शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्वीर और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, वाह वाह। टन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है एतकाफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? जोर से ब्यूटी, ये सबको याद हो। ब्यूटी पार्लर, इसके भी नहुसत सुने। मैं समझा के जा रहा हूं, मैं चक्के चौके मारने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो कि नहीं? ये अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12-12 सजदे कर लेता, उसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने। फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ूं? तो इमाम साहब भी सोच रहे 5 मिनट की तो नहुसत है ना। मेरे साथ भी हुआ, 5 मिनट की तो आफत है। क्या था सुभान अल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह पर आप क्या करें, अब रुकू कर। ऐसा लग रहा है जैसे दीवार लगा रहा हो, ईंट पूछ पूछ के लगा रहा हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे 2 भैया एक साथ नमाज पढ़ने, दोनों ही एक साथ दूल्हा बने, एक ही घर बारात जा रही थी। तो भाई एक सलाम फेरने तैयार नहीं, और गर्मी का मौसम, वो बड़ा परेशान बाहर वाले, कह रहे वे कितनी रह गई। ये मेरे साथ हुआ, ये कोई अखबार कोई नहीं, आपको मीम नहीं सुना रहा, ये हकीकत है। सही बात। हमारी कौम को नमाज तक नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और निकाह पढ़ाने बैठ जाओ जी, तो बहुत देर तक निकाह यूं ही बैठ जाता है, यूं ही क्या ही नहीं बात। मदरसा गया ही नहीं, जबान तो बनती रहती है। उसे उल्लू इसे ईक जने क्या क्या पढ़ के आया, मगर इसे नहीं पता भाई कि यूं ही कैसे कहना। पूरा पसीना इमाम को कहता यूं ही, कहता हुई हुई। 15 मिनट। तो ये हालात हमारी कौम के। अब जागा मस्जिद में पढ़ेगा भाई, ससुराल पहुंचेगा। इमाम साहब वो हक नहीं देने का मसला, उस पर बात नहीं कर रहे। इमाम साहबों को तो बिल्कुल यही समझते हैं कि थाली थे इसलिए यहाँ रह रहे हैं। कह रहे ले रहे हो तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। तो इमाम भी बेचारा क्या करे, 250 ही दे दो। जो तुम्हें जलील करने आता उसे मुंह मांगे दिया जाता, जो तुम्हें इज्जतें देता तो मुझ उसको साइड कर देते। फैसले किया करो सोच समझ के यार, सोच समझ के फैसले किया करो। बहुत बड़ी। ससुराल पहुंचेंगे तो बस बहुत मुख्तसर से अंदाज में यूं समझ लें, ससुराल पहुंचने के बाद 1 घंटा हो चुका है मेरे भाई, जो लिमिट होती है खतीब की। तो वहां जब ससुराल पहुंचेंगे तो पहले ही फोन करता है कि सलामी के वेलकम के लिए लोग किधर मिलेंगे। में ये लूला लंगड़ा भी दामाद है ना, तो शरबत साली के हाथ से ही लेगा बगैर। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। हमारी गैरत मर गई। आज हम किसी के दरवाजे पे गए, कल कोई हमारे दरवाजे पे आएगा। वेलकम कराओगे तो करवाओगे भी। और लो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं,
हिम्मत और जुर्रत करके कोई है ऐसा बेगैरत जो ये कह दे कि मेरी बहन की इज्जत पे कोई आंख डाले मुझे फर्क नहीं पड़ता? होगा कोई इतना बेगैरत आज? कोई नहीं कह सकता, बोलो। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता जी। जीते परिवार की इज्जत के लिए, हमारी तो जिंदगी अपनों की इज्जत के लिए है। अगर हम ये नहीं चाहते कोई हमारी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह उठाए तो किस मुंह से इस्तकबाल कराते हो, किस मुंह से वेलकम कराया जाता है, किस मुंह से बारात को ला करके? खुदा की कसम हमने देखा है दूल्हा के साथ एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का खड़ा होता है, और ये जो वेलकम करने के लिए सालियां आई है इनके साथ भी कोई शरीफ शादी नहीं आई है, कोई इज्जत वाली बेटी नहीं होती है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, किसी के गले में पड़ा है, किसी के बाजू पे टंगा है। तुम कहते हो बारात का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, ये किसी के घर की इज्जत उछाली जा रही है, किसी के घर की आबरू को आग लगाई जा रही है, किसी के घर की इज्जत नीलाम हो रही है। बंद करो ये तमाशे। अगर इस्तेमाल करना है तो मर्द इस्तेमाल करें, औरत को इजाजत नहीं है। अगर मर्द इस्तेमाल करेंगे खुदा की रहमतें भी आएंगी, तेरे घर में बरकतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करा दिया नाना जी रसा में, जान दो लल्ली को, जाने दो लल्ली को। 8 दिन के बाद लल्ली खुद बात कह रहा जी आज इज्जत चली गई, रख लो। अल्लाह, हम क्या करें? तावीज दे दो, सुबह तक बेटी आ गई, इज्जत बच जाएगी। मैंने कहा बेगैरत, तुझे आज लगा इज्जत गई है? तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरी बेटी बेगैरतों का इस्तकबाल कर रही थी। अल्लाह, इज्जत उसी दिन चली गई तेरी। ये तो तेरा काम था कि इज्जत है, तेरा भरम था ये, वरना इज्जत तो उसी दिन चली गई थी। उदारा बंद करेंगे तमाशा भी, क्या फर्क पड़ता है एक गिलास जूस पिया ना पिया? छोड़ दो हुजूर की रजा के लिए इसे भी। कहना या रसूल अल्लाह, हमें ये जूस प्यारा नहीं, हमें तो तेरे हाथों से कौसर का जाम पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कह के ठुकरा दो इसे, फिर देख महशर की तपिश में ना, गर्मी में प्यास लगेगी, मदीने वाले की तरफ से गौज़े कौसर का जाम तेरी तरफ आ जाएगा। सुभान। हम तो करने ही नहीं जानते ना अच्छे सौदे, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। क्या बात है मुफ्ती तो साहब। फिर क्या होता है? वेलकम, वेलकम के बाद कई जगह होती है बारात, डीजे से चढ़ती है, कहता खाना बाद में चलेगा, फोन करा समझी लड़के कबाब, सुनो बे कोई खाना खाने मत बैठना, पहले मेरे लल्ला के साथ गांव में घूमो। तेरा लल्ला घोड़े पे बैठे, ये उल्लू का पट्टा है जो पैदल चलेगा। क्या खूब लाया बारात में इकट्ठे करके, क्या बात है साहब। और ऐसे ही गधे होते। जब तक टेबल की बारी आती है ना खाने की, तब तक पैर ऐसे पड़ने लगते हैं जैसे शराबी के पैर, क्योंकि गांव में कभी कभी बड़ी लंबी लंबी गलियां होती है। सही बात। कांपता जाके फिर टेबल में गिरा, फिर उल्टा सीधा खाया, किसी को डायरिया बना, किसी को उल्टी दर्द, किसी को कुछ, किसी को कुछ। फिर आप कह रहे बारात में नहीं जाना है, बारात में चला गया। तो मैं बस बात अगर इस पर तबसरा करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ। जो खा लेते हैं फिर वो भाग लेते हैं, दूल्हा के साथ 4-5 ऐसी बैठे रह जाते हैं जैसे कोई जबरदस्ती दूल्हा बना के लाया है। सब चले गए खा के, नाक तक खाया, किसी ने कहा नमक ज्यादा था, किसी ने कहा मिर्च तेज थी, और नाक तक भर भी आए गधों की तरह, फिर भी खाने में अब निकाल रहे। ये तमाशे बंद करो यार, असल काम शादी में निकाह होता है जी। बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, अरबी में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं, क्योंकि बारात है ही नहीं तसव्वुर में इस्लाम का। वहां तो सिर्फ ये था तनहा जाओ निकाह करो अपने घर आ जाओ। अल्लाह। ये तो आज का मनहूस ऐसा माहौल हो गया ना हमारा कि रसगुल्ले का भी सैंपल जा रहा है। जिसकी कहीं नहीं चलती वो समझाने में चला रहा खड़े होकर। तो रसगुल्ले का साइज भेज दिया जाता, देखो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कहा क्यों? कहा देखो ज्यादा बड़े होते हैं हाथ समझे। मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं कहता बारात में इंसान नहीं बगले आ रहे बिना चबाए खाएंगे। कई बारातों में झगड़े हो गए इस चीज को लेके कि बोटी अच्छी नहीं थी, कोई कह रहा रसगुल्ला बढ़िया नहीं बना है। अबे रसगुल्ला बोटी रोटी अलग,
तू सही से मुसलमान नहीं भाई। और बारात जब खाना खाती होती है ना, तो ये जो सिंधी होता है लड़के का बाप, ये यूं टहलता, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है। बेगैरत पराए दस्तरखान पे पूछ रहा, वलीमा कर, अपने पे बैठा, फिर पूछ नमक सही है कि नहीं। जब वलीमे की बारी आती है मर जाता है, कहता नहीं 3 गरीबों को खिला दिया तो सवाब मिल गया। जानते हो आप, कभी आप चले जाए, मैं तो ये कहता हूँ पहली बात बारातों में मत जाया करो, और अगर चले भी जाओ तो रोटी अपने घर खा के जाया करो। और अगर उसके यहां खा भी लो, और अगर कोई पूछे कैसा था, तो बुराई ना करना खाने की। तुम्हारी नजर में एक वक्त का कौरमा है, तुम्हारी नजर में एक मुर्गे की टांग है, तुम्हारी नजर में एक डोंगा हो सकता है, लेकिन किसी गरीब की 18 साल की मेहनत लगी है इस खाने में। 18 साल किसी बाप के, गरीब बाप की 20 साल के खून पसीने का निचोड़ है ये शोरबा। इसे गलत कह के उसका दिल न तोड़ देना। अगर गलत कह रहा हूं तो जाओ तजर्बा करना, कहीं बारात मिल जाए ऐसी कि सामने वाला बंदा कमजोर हो या अमीर जैसा भी हो, सारे खुश होते हैं, लेकिन बेटी के बाप का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्यों? वो दुआ करता है, मालिक कहीं रोटी कम न पड़ जाए, या अल्लाह मेरा मेहमान भूखा ना रह जाए। मालिक अगर कोई मेहमान भूखा रह गया, ताने पूरी जिंदगी मेरी बेटी को मिलेंगे। वो एक कोने में खड़े होकर के अपने रब से इल्तिजाएं कर रहा है, मेरे परवरदिगार खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन हमारी बेगैरती का भी हाल देखो, दावत एक की होती है, 3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहा है, कहता है यार तेल तो फूक ही रहा है, तू भी आजा, तू भी आजा। अरे गैरे न तू खैरे लेके पहुंच गया। मैं ये जानता हूँ हर बंदा अगर 10 लोगों की दावत करता है, खाना 15 लोगों का बनाता है, 20 की दावत होती है, 30 लोगों का खाना बनाता है, ताकि इज्जत का जनाजा निकले। लेकिन फिर भी देखा जाता है खाना कम पड़ गया, वजह ये होती है दावत एक की होती है, खाने वाले 3 एक साथ आते हैं, एक कार्ड पे 5 लोग आ रहे हैं। किसी की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए कोने में बाप खड़ा होकर कहता है मालिक लाज बचा ले, यहाँ हम आधा खाना पेट के अंदर डालते हैं, आधा खाना टेबल के नीचे डालते हैं, खाना जाया न किया करो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा खाने की इज्जत करना, अगर ये रूठा फिर तुम्हें जिंदगी में मैसर नहीं हो सकता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह सुभान सुभान। अपने घर खाता तो प्याली पहुंच पहुंच के खाता, और जितना अपने घर बनता है उतना फेंक के आता दूसरे के घर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और संधि की डिमांड पर कि मेरी बारात को कौरमा चाहिए, बाप ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, अल्लाह अल्लाह, ताकि मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लूट ना जाए। तुम्हारी डिमांड को लेकर के कई बापों ने किडनी बेच दी, अल्लाह, ताकि इज्जत से बेटी का घर बस जाए। जब एक बंदे से इंटरव्यू लिया गया कि यहाँ क्यों रहते हो, कोई घर नहीं, पूरी जिंदगी बनाया नहीं, उसने कहा घर तो था, लेकिन बेच के बेटी को रुखसत कर दिया। क्यों बेच दिया? हमने सोचा जिंदगी हमारी तो गुजर गई, किराए पे ऐसी धक्के खा के गुजर जाती है, ये सोच के हमने अपना घर ही बेच डाला। यार घोंसले तो परिंदों को भी प्यारे होते हैं, आशियाने तो जानवरों को भी अच्छे लगते हैं, फिर बाप को हवेली अच्छी नहीं लगती होगी, मकान अच्छा नहीं लगता होगा। हमारे सितम की बुनियाद पे बाप मकान बेच देता है, हमारे सितम की बुनियाद। आप किसी के दस्तरखान पे खाने को बर्बाद ना करें, किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है। जाओ, अगर दावत है बेटी की, तुम्हें पता भी लग गया है गरीब की बेटी है, दावत में जाना जरूरी है, वरना गरीब का दिल टूट जाएगा। तेरी खुराक 2 रोटी है, 1 रोटी घर से खा के जा, 1 रोटी गरीब के घर जाके खा ले। अगर तेरी बची हुई रोटी से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, खुदा अपने करम की चादर डाल के कयामत में तेरी इज्जत बचा दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह बचा दे, वाह वाह। और ये जो तीली डाल के कहते हो नमक ज्यादा था, ना के यार मत के।
अगर लड़की का बाप पूछ भी ले कैसा था खाना, कोई कमी भी थी, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा था, खुदा की कसम उसकी 18 साल की मेहनत का फल मिल जाएगा उसे। वो तो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने वाला तुझे बहुत कुछ अता फरमा देगा। करेंगे ये चीज भी बंद इंशाअल्लाह? सारे बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब ये अमल अच्छे हो जाएंगे फिर अल्लाह हमें तकवे की बरकत से करामत का नूर बख्शेगा, करामत का नूर बख्शेगा। और करामत का नूर क्या है? जब करामत का नूर अल्लाह अता फरमा देता है तो अल्लाह वाले अगर पत्थरों को छू देते हैं तो अल्लाह उनमें भी जान अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने फरमाइश भी की थी और ये बात मौजू के तहत भी आ गई, इसलिए ये बात बता जाऊं। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सरकार गरीब नवाज रजब की छठी का महीना, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आज भी रीत रिवाज है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने वाली रस्म का, आज भी ये रिवाज है कि दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, उस दौर में भी था। पंडित जी रोज लुटिया में दूध लेके जाते और दूध चढ़ा के आ जाते। बेटी कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो, आज हम जाएंगे। वो गई, बच्ची कभी पहले गई नहीं थी, उसने जाके दूध मंदिर में गई, मूर्ति के आगे रखेगा महाराज दूध पी लो, तो पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसने सोचा शायद मेरे महाराज मुझसे नाराज है जी, हमारे अब्बा तो रोज दूध पिला के जाते हैं, हमारी नहीं सुन रही है। उसने फिर कहा पी लो ना महाराज, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद मुझसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से ये नाराज है। ये सोच के ना बच्ची ने कहा महाराज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उस वक्त तेरी चरणों पे अपना सर पटकूंगी जब तक तू राजी नहीं हो जाता। बच्चे की सर पटकना शुरू किया, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से अजमईनुद्दीन अजमेरी का गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची है, सर पटक रखी है, फरमाने लगे बात क्या है बेटी? उसने मुड़ के देखा, कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी नहीं रहे गए। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर है, पत्थर दूध नहीं पीते, ये मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते। बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं? इतना कहना था मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब शान अल्लाह वालों को रब ने अता फरमाई। वो चले गए, वो वापस आती। बात बहुत लंबी है मेरे भाई, आपने जिस तफसील से कहा था मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी ये दिल आजारी से बचने के लिए ये बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुआ यूं, फिर बच्ची वापस आई ना, बातें होने लगी। कई ठलुए लोग ना यही हिसाब लगाते इसके घर हो क्या रहे, खाली बैठे बैठे यही वही, ये किस टाइम निकला किस टाइम आया। कई लोगों को यही काम होता है। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत घर से निकल रही है तो इल्जाम लगाने वाले हजार होते, उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता। ये भी तो हो सकता है घर में बाप बीमार पड़ा हो, दवा के लिए पैसे ना हो, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती हो, बेटी जाके चुपके से कहीं बर्तन मांज के बाप की दवा लाती है। ये भी तो हो सकता है किसी के घर में झाड़ू लगा के अपने भाइयों की रोटी का खर्चा उठा रही है कोई बहन।